जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि काइतो ने यू हाओ को अपनी बैक स्टोरी बताई थी, जिसमें वो यहीं पर पला बड़ा था, लेकिन उसके चाचा ने उसके माँ बाप भाई बहन को मारकर उसे अनाथ छोड़ दिया था। और फिर भटके हुए काइतो को फैन यू का सहारा मिला और श्रेक एकेडमी ने उसे पनाह दी। तब से उसका मकसद बदला लेने का है। फिर यू हाओ को 2 लड़कियां मिली थी जिनके साथ वो जंगल में गया था और वो एक सोल गाइड रोबो कार में बैठकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी बहुत सारे सोल बीस्ट वॉल्व्स ने उन्हें घेर लिया था। वो अपनी रोबो कार में बैठकर तेजी से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतनी तेज नहीं थे कि भेड़ियों से बच पाते। भेड़िए उनकी रोबो कार को नुकसान पहुँचाने लगते हैं और ये इनका पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं। ये गोल्डन वोल्फ हैं जो रियो एम्पायर के बड़े ही अनोखे सोल बीस्ट हैं। इन्हें इंसानी मीट खाने की आदत हो गई है क्योंकि इससे इनकी कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ती है। असल में ये लोग जिस चीज को पहले खाते थे वो एक रेयर एलिमेंट था, जिसे इंसानों ने इनके जंगलों से अपने सोल गाइड टूल बनाने के लिए ले लिया, जिससे इनकी फूड सप्लाई में कमी हो गई। इसलिए अब ये इंसानों का मीट खाने लगे हैं। अभी भागते भागते इनका शील्ड 100% से 44% हो गया है और हमारे पीछे जो है वो 3 गोल्डन वुल्फ पैक हैं, यानी आसपास ही यहाँ इन सभी का लीडर वुल्फ भी प्रेजेंट होगा और वो इनसे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इनका लीडर एक वुमेन वुल्फ है और फीमेल सॉल्वर होती है, इसलिए उसको सिल्वर मून वुल्फ किंग भी कहते हैं। यू हाओ सिल्वर मून वुल्फ किंग को अपनी स्पिरिचुअल आई की मदद से लोकेट करता है और उसे पता है कि जहाँ भी ये जाएगा वहीं बाकी सब वुल्फ जाएंगे। इसलिए वो जूसी को इस रोबो कार का कंट्रोल देकर कहता है कि तुम इसको संभालो और मैं इन वुल्फ का ध्यान बाहर निकालकर अपनी तरफ खींचूंगा, फिर तुम्हें यहाँ से भागने का मौका मिल जाएगा। जूसी उसे मना करती है कि ऐसे तो तुम मार ही जाओगे, जिस पर यू हाओ कहता है कि ऐसा नहीं होगा, तुम मेरी चिंता मत करो और जल्दी से यहाँ से भाग निकलो। यू हाओ तुरंत अपने विंग्स का यूज करके वहाँ से बाहर निकल जाता है और केके को भी यकीन नहीं होता कि यू हाओ ने उनके लिए ऐसा किया, क्योंकि वो यू हाओ को एरोगेंट और बदतमीज लड़का समझ रही थी। यू हाओ उन सभी सोल बीस्ट के ऊपर से उड़कर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और उनकी तरफ सोल गाइड टूल वाला वो प्रेशियस मेटल इनकी तरफ फेंकता है, जिसको खाकर उन्हें अच्छा लगता है और वो यू हाओ की तरफ उसे मारने के लिए आने लगते हैं। अभी सभी वुल्फ यू हाओ के पीछे पड़ गए हैं और वो रोबोकार यहाँ से दूर चली गई है। वो उड़ते हुए यू हाओ के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे यू हाओ मुश्किलों से बचता है और उन पर अपनी सोल गाइड टूल से हमला करते हुए आगे बढ़ता है। सिल्वर मून किंग भी यू हाओ के ऊपर हमला करने के लिए उस पर छलांग लगाता है, लेकिन वो तो सही टाइम पर यू हाओ सोल गाइड कैनन से उस पर हमला कर देता है, लेकिन यू हाओ उसे देखकर शॉक हो जाता है कि सोल गाइड कैनन का उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने इनके अटैक को अपने मुंह से खा लिया। उसके विंग्स में कुछ खराबी आने लगती है, इसलिए वो नीचे जमीन पर आकर स्कीट्स की मदद से भागने लगता है। यू हाओ के आगे और पीछे बहुत सारे वुल्फ हैं और यू हाओ इनसे लड़कर तो बिल्कुल नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो स्टिमुलेशन का यूज करके अपने अंदर से बहुत ताकतवर सोल बीस्ट को मिमिक करता है, जिससे सारे वुल्फ थोड़े डर भी जाते हैं। लेकिन सिल्वर मून किंग नहीं, वो यू हाओ के इस स्टिमुलेशन को अपने एक अटैक से तोड़ देता है और फिर बाकी वुल्फ यू हाओ पर अटैक कर देते हैं। यू हाओ वहाँ से भागने लगता है और उसे अपना स्पिरिचुअल सी महसूस नहीं हो रहा है। वो स्काई ड्रीम, आइस बिंग एम्परर और इलेक्ट्रोलक्स को जगाने की कोशिश करता है। असल में सिल्वर मून किंग के पार की वजह से यू हाओ का कनेक्शन उसके स्पिरिचुअल सी से टूट गया है। आइस बिंग एम्परर भी शॉक है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा बीस्ट नहीं देखा जिसके पास ये एबिलिटीज हो। इलेक्ट्रोलक्स भी वहाँ आकर स्काई ड्रीम और आइस बिंग एम्परर से कहता है कि यू हाओ जब ऐसी जीवन मृत्यु की सिचुएशन से खुद की पार से ही डील करेगा तभी वो आगे बढ़ेगा, इसलिए शायद अब उसे आगे खुद ही यहाँ से संभालना होगा। यू हाओ भी सोचता है कि सिल्वर मून किंग बहुत तेज है और उससे भाग पाना तो मुश्किल है, इसलिए अब मुझे उस पर अटैक करने का ही सोचना होगा। वो फिर से आसमान में जाकर इनसे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ खराबी की वजह से वो ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पाता, जिससे वो वुल्फ्स की चपेट में आ जाता है और काफी ज्यादा घायल हो जाता है। उसके विंग्स पूरी तरह से टूट जाते हैं और फिर तभी यू हाओ अपने आइस एट्रीब्यूट की पार से आसपास के बीस्ट को जमाने की कोशिश करता है। कुछ बीस्ट को वो जमा भी देता है, लेकिन बाकी बीस्ट अब
उसी की तरफ आ रही हैं और वो जल्दी से फिर सिल्वर मून किंग को लोकेट करता है और फिर अपने आइस एट्रीब्यूट के ऑरा को निकालता है और अपनी 3 आइड गोल्डन लाइन की पावर को यूज करके सीधे सिल्वर मून किंग पर हमला करता है और फाइनली वो सिल्वर मून किंग को घायल करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इससे सिल्वर मून किंग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सभी वुल्व्स को यू हाओ को जान से मारने का ऑर्डर देता है। वो सभी यू हाओ पर एक साथ हमला करते हैं, लेकिन तभी यू हाओ थर्ड सोल टेक्निक, जिसका नाम ग्रुप वीकनेस है, उसका यूज करता है और फिर सिल्वर मून किंग के पास अपने स्केट से जाते हुए वो आइस बैंग एम्परर के सबसे पार आइस एट्रीब्यूट का यूज करता है और अपने आसपास के और सिल्वर मून किंग को इमॉर्टल फ्रोजन डोमेन का यूज करके जमा देता है। वो सभी बर्फ से जम गए हैं और फिर यू हाओ सिल्वर मून किंग के ऊपर बहुत जोर से अटैक करता है, जिससे सिल्वर मून किंग मर जाता है। यू हाओ भी वहाँ बेहोश हो जाता है। इतनी ज्यादा पावर को यूज करने से वही रोबो कार में भागते हुए जूसी को यू हाओ की तरफ वापस जाने का मन करता है, इसलिए वो तुरंत यू हाओ की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ लेती है। यू हाओ बेहोशी से उठता है और उसके सामने अभी भी सिल्वर मून किंग है, जो पूरी तरह से नहीं मरा है और वो सीधे यू हाओ पर हमला कर देता है। बाकी बीस्ट भी बर्फ से छूट रहे हैं और वो तभी सिल्वर मून किंग के हार्ट को लोकेट करता है और वहाँ अपने बियर क्लॉज से उसके हार्ट को चीर देता है। दर्द से तड़पता हुआ वो वुल्फ भी यू हाओ को काट जाता है, लेकिन फिर यू हाओ आइस एम्परर रात का यूज करके उसे दूर फेंक देता है। अब सिल्वर मून किंग पूरी तरह मर गया है। ये देखकर बाकी वुल्फ को गुस्सा आता है और वो तुरंत यू हाओ पर हमला कर देते हैं। अब यू हाओ के पास उनसे लड़ने की कोई स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन तभी वो लेवल 9 के सोल गाइड डिफेंस टूल का यूज करता है। इसका नाम होंग शेन ब्लेसिंग है और उसे वो बच तो जाता है, लेकिन खाई के नीचे गिर जाता है। जूसी उसे ढूंढते ढूंढते सुबह तक उसके पास पहुंच जाती है और यू हाओ बेहोशी की हालत में है। उसकी छाती में वुल्फ का एक दांत भी फंसा हुआ है और उसका पूरा शरीर टूटा सा हुआ है। जूसी उसका तुरंत इलाज करने की कोशिश करती है और वो उसे एक जगह बैठाती है और उसे दवाइयाँ लगाते हैं और मरहम पट्टी करते हैं। वुल्फ का टीथ यू हाओ के बिल्कुल हार्ट के पास लगा हुआ है और वो उसे अभी नहीं निकालने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने अभी ये निकाला तो बाकी जगह बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगेगी, इसलिए वो बाकी जगहों की मरहम पट्टी कर रही हैं। जूसी को यू हाओ के लिए काफी बुरा लगता है कि उसे यू हाओ को अकेले जाने नहीं देना चाहिए था। यू हाओ तो हमारे साथ शुरू से अच्छा ही बिहेव कर रहा था, लेकिन हमने उसके साथ ऐसे होने दिया। उसे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। यू हाओ का बॉडी टेम्परेचर अब नॉर्मल होने लगता है और वो फिर उस टीथ को भी निकाल देते हैं, जिससे यू हाओ को एकदम दर्द होता है, जिससे वो अपने दांत बहुत जोर से बंद करता है और गलती से जूसी को काट जाता है। लेकिन फिर भी जूसी अपना हाथ स्पिरिचुअल सी में बैठाकर खुद को हील करने की कोशिश कर रहा है और फिर काफी घंटों बाद यू हाओ की नींद खुल जाती है और वो खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन जूसी और केके उसे मना कर देती है कि अभी तुम खड़े मत हो, तुम काफी ज्यादा घायल हो। यू हाओ कहता है कि तुम लोग वापस कब आए। केके कहती है कि तुम अभी इस सब के बारे में मत सोचो और वुल्फ की सोल रिंग जो तुमने मारा है वो एब्जॉर्ब करो, वरना वो गायब हो जाएगी। यू हाओ उसकी सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने लगता है और फिर फाइनली उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। यू हाओ की इंजरीज भी सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने की वजह से काफी सही हो जाती हैं और अब वो तीनों फिर से रियो एकेडमी में आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ कुछ सैनिक आकर उन तीनों को घेर लेते हैं और यू हाओ से कहते हैं कि हम रियो एम्पायर की रॉयल फैमिली की तरफ से तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आए हैं। तुमने रॉयल फैमिली के मेंबर को असॉल्ट किया है, इसलिए उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। हमारे साथ चलो और इन्वेस्टिगेशन में मदद करो। वहाँ वैंग शाओजी भी है और वो यू हाओ का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो वो थे जो लड़ने में बहुत अच्छे थे, तो तुम्हारा ये हाल किसने कर दिया। जूसी समझ जाती है कि वैंग शाओजे ने ही यू हाओ को अरेस्ट करवाने का ऑर्डर दिया है। वो वैंग शाओजे को रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वैंग शाओजे नहीं रुकता और वो यू हाओ का जहाँ जख्म है वहाँ और ज्यादा दर्द करने के लिए उसे बीचता है और कहता है कि तो हम तुम्हें उस जगह पनिशमेंट देंगे जहाँ तुम्हारे इंजरीज नहीं है। बाकी लोगों को गुस्सा आने लगता है कि भला वैंग शाओजे ऐसा कैसे एकेडमी के किसी मेंबर को अरेस्ट करवा सकता है, और जब लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो वैंग शाओजे जोर से चिल्लाकर सभी को चुप करा देता है। आखिर कोई रॉयल फैमिली के खिलाफ कैसे बोल सकता है, इसलिए सभी की नजरें झुक जाती हैं। यू हाओ इन सैनिकों के साथ जाने को मान जाता है और जूजी और केके को उसकी चिंता न करने को कहता है। सैनिक उसे अरेस्ट करके ले जाने लगते हैं। केके जूजी से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर गुस्से में आई हुई जूजी कहती है कि मैं किसी को जानती हूँ जो हमारी मदद कर सकता है।
वहीं डीन को अपने टीचर से पता लगता है कि रॉयल फैमिली ने यू हाउ को अरेस्ट कर लिया है। ये सुनकर डीन को भी काफी गुस्सा आता है कि रॉयल फैमिली की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो यू एकेडमी के मेंबर को अरेस्ट करने लगे। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वहीं यू हाउ को टॉर्चर चेम्बर में लाया गया है और वैंग शाओजे उसके सामने जलती हुई डंडी को आगे लाकर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि रॉयल फैमिली के किसी मेंबर को हर्ट करने की पनिशमेंट क्या है? अब कुत्ते की तरह माफी मांगो और हम तुम्हारी पनिशमेंट थोड़ी सी कम कर देंगे। यू हाउ कहता है कि अगर तुमने सोच ही लिया है कि तुम मुझे पनिश करोगे तो तुम कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लोगे, चाहे मेरी गलती हो या ना हो, इसलिए मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा। वो सैनिक कहता है कि शायद तुम्हें नहीं पता कि वैंग शाओजे की क्या इम्पोर्टेंस है यहाँ। वो अपने एक सैनिक को ड्रैगन पिलर को एक्टिवेट करने को कहता है। ये पिलर एक टॉर्चरस मशीन है जिसमें से एक बार में 81 नोकीले पतले पतले नेल्स निकलते हैं और ये 81 नेल्स एक संग बॉडी के अंदर जाते हैं और फिर बाहर आते हैं और फिर अंदर जाकर धीरे धीरे घूमते हैं। यू हाउ को फिर इस ड्रैगन पिलर से बांधने का ऑर्डर दिया जाता है। वहीं जूजी किसी महल में जाने की कोशिश करती है और जब उसे सैनिक रोकते हैं तो वो अपना पैर दिखा देती है, जिससे वो सैनिक साइड हट जाते हैं और वो अंदर जाने लगती है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।